जेटली ने लोकसभा में पेश किया नया कर संशोधन विधेयक। सूत्रों के अनुसार 8 नवंबर के बाद के अघोषित कैश पर दोगुने टैक्स का प्रस्ताव। संशोधन विधेयक पास होने पर काले धन को सफेद करने वालों को मिलेगा एक और मौका। संपत्ति घोषित करने वालों को 50% टैक्स देना होगा। अघोषित संपत्ति पकड़ में आने पर 70% टैक्स देना होगा। सूत्रों के अनुसार कर संशोधन विधेयक में अघोषित आय पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव। 8 नवंबर के बाद के अघोषित कैश को 4 साल तक बैंक में रखना होगा जमा, नहीं की जा सकेगी निकासी। जेटली ने कर संशोधन में विधेयक में अघोषित आय पर 33% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस की भी सिफारिश की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दोहराई मांग, बोले सदन में आकर नोटबंदी पर बयान दे मोदी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिलाया भरोसा, नोटबंदी पर पीएम मोदी देंगे बयान, अध्यक्ष तय करने दे नियम। बीएसपी की मायावती नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी के सदन में बयान पर अड़ी, बोली पीएम की सदन में बयान देने की क्यों नहीं हो रही हिम्मत। प्रधानमंत्री से ये नहीं समझना चाहती कि पैसे को कैसे निकालना है, वो तो ये चाहती है कि जो उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो कठिनाई पैदा हो रही है, तो उससे वो निजात पाना चाहती है। केजरीवाल का आरोप, नोटबंदी के बाद कालाधन 10 गुना बढ़ा, अब कैश में बिक रही हैं जमीनें। केजरीवाल ने बीजेपी के बिहार में जमीन खरीद का उठाया मुद्दा, बोले नोटबंदी के फरमान से पहले अक्टूबर में बड़े पैमाने पर खरीदी गई जमीन। केजरीवाल के अनुसार नोटबंदी की स्कीम पूरी तरह से विफल, पीएम पर लगाया आरोप, अहंकार में देश को 10 साल पीछे धकेल दिया। केजरीवाल ने मोदी से बैंक से पैसा निकासी पर सीमा खत्म करने की मांग की, बोले सरकार का खाली खजाना, मुझे नहीं लगता जनवरी तक भी वो ऐसा कर पाएंगे। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बचत योजनाओं में ब्याज दरों की कटौती का लगाया आरोप, बोले इस फैसले से पेंशन भोगियों की मुसीबत बढ़ी। आपने नोटबंदी के खिलाफ किया प्रदर्शन, दिल्ली में सेंट्रल पार्क में जुटे कार्यकर्ता। नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी के साथ मार्च करने वाली शिवसेना ने भी नोटबंदी का किया समर्थन, कहा नोटबंदी से जनता की परेशानी को लेकर है सिर्फ नाराजगी। संजय राउत का बयान, नोटबंदी पर बढ़ गया विपक्ष, इसलिए सफल नहीं रहा आंदोलन। हैदराबाद में भी नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी, निकाला जन आक्रोश मार्च। लखनऊ में व्यापार मंडल ने भारत बंद के खिलाफ निकाला विरोध मार्च, पीएम मोदी से और कड़ा फैसला लेने की अपील। नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने दिखाई ताकत, कोलकाता में टीएमसी के मार्च में सड़क पर जनसैलाब। नोटबंदी पर लेफ्ट का आज भारत बंद, कोलकाता में बंद दिखे विफल, खुले दिखे बाजार, यातायात भी रहा सामान्य, लेकिन सड़कों पर लेफ्ट ने किया प्रदर्शन। पटना में बंद के दौरान माले कार्यकर्ताओं का हंगामा, तरेगना स्टेशन पर पटना रांची जन शताब्दी को रोका। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर किया हंगामा, जानकी एक्सप्रेस रोकी, कमला गंगा इंटरसिटी समेत 6 ट्रेनें रोकी गई। जम्मू में कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ मनाया आक्रोश दिवस, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। पटना में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, निकाला मार्च। नोटबंदी के खिलाफ हुआ पटना में प्रदर्शन, सड़क पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उतरे। केरल में बंद का व्यापक असर, तिरुवनंतपुरम में बाजार रहे बंद। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद के खिलाफ दिखाई गांधीगिरी, दुकान खोलने वाले दुकानदारों को बांटे फूल। बंद के खिलाफ अभियान, एनजीओ ने खोला मार्च, प्ले कार्ड के साथ किया प्रदर्शन।
नोटबंदी पर बटा विपक्ष, अलग अलग किया गया प्रदर्शन। आरजेडी ने भी भारत बंद में शामिल होने से किया इनकार। नोटबंदी के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च। डीएमके ने खोला मोर्चा, चेन्नई में कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में बंद का असर नहीं, यातायात रहा सामान्य। सिलीगुड़ी में भारत बंद को लेकर सुरक्षा चौकस, यातायात रहा सामान्य। असम में बेअसर रहा भारत बंद, नोटबंदी से बेफिक्र चाय बागान में काम करते रहे आदिवासी। मध्य प्रदेश के रतलाम में भगवान की शादी में अड़चन दूर, परंपरा के अनुसार 1 दिसंबर को भगवान चार भुजानाथ का तुलसी के संग होगा विवाह, नोटबंदी की वजह से थी अड़चन। भगवान चार भुजानाथ की शादी के लिए लोगों ने बैंक में जमा कराई थी जुटाई गई रकम, लेकिन बैंक ने शादी का कार्ड दिखाने पर कैश देने को राजी नहीं था। अब मिल गए हैं 1,90,000 रुपए। खगड़िया में आईटी ने लल्लन पान स्टोर पर मारा छापा, 10,40,000 कैश के साथ एक कर्मचारी गिरफ्तार। नोटबंदी से मुजफ्फरनगर गौशाला में चारे का संकट, दान पात्र पर 1,500 के नोट नहीं लेने का लगाया इश्तेहार। नोटबंदी का आज 21वां दिन, 2 दिन बैंक की छुट्टी के बाद खुले हैं बैंक। औरंगाबाद में 10 बेनामी खातों का पता चला, खातों में 10 से 12 लाख रुपए जमा किए गए। जोधपुर में बंद के विरोध में आया व्यापार संघ, नोटबंदी के समर्थन में लगाए पोस्टर। संगरूर में नकली नोट देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 500 और 1,000 के पुराने नोट बदलवाने के लालच में देता था नकली नोट। पुरुलिया में बीजेपी ने भारत बंद के खिलाफ निकाली रैली, सड़कों पर बीजेपी के झंडे लेकर उतरे कार्यकर्ता। पंजाब के नाभा जेल से फरार आतंकवादी हरमिंदर मिट्टू गिरफ्तार, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। आतंकवादी मिंटू को पंजाब और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। 24 घंटे से फरार था, 5 अपराधियों की तलाश जारी। नाभा जेल से फरार कैदियों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा, जेल से ही फेसबुक अपडेट कर अपराधियों ने पुलिस और सरकार को दी धमकी, लिखा अगर एनकाउंटर हुआ तो ठीक नहीं होगा। कल नाभा जेल ब्रेक कर 2 आतंकवादियों मिंटू और कश्मीर सिंह समेत 6 आतंकवादी भागे थे। आतंकवादी कश्मीर सिंह के भोपाल में छिपे होने की आशंका। कल शाम को शामली में पकड़ा गया था मददगार परविंदर, पुलिस कर रही है इससे पूछताछ। परविंदर ने 11 और साथियों के साथ मिलकर जेल ब्रेक की प्लानिंग की थी। दो महीने पहले परविंदर ने लुधियाना में एक बड़ी डकैती की थी। 2.5 किलो सोना कैश के अलावा लूट ली थी एक फॉर्च्यूनर कार। जेल ब्रेक में इस्तेमाल 4 गाड़ियों में से 2 बरामद, शामली से बरामद फॉर्च्यूनर में मिले अत्याधुनिक हथियार। दूसरी कार हरियाणा के कैथल में मिली, कार में पुलिस की वर्दी और 8,000 मोबाइल नंबर मिले। होंडा सिटी और i20 कार की तलाश जारी। जेल ब्रेक करने के बाद फरार हुए मिंटू और 5 अपराधियों की सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीरें, बंद रेलवे फाटक के चलते बदलनी पड़ी थी राह। नाभा जेल ब्रेक पर बोले मेरठ रेंज के आईजी अभय आनंद, हमलावरों के पास जेल का था पूरा नक्शा। बैठ के उन्होंने पूरी रात इसकी प्लानिंग की थी और 9 बजे फिर ये जेल पर पहुंचे थे। मुदकी, ग्राम मुदकी, जनपद फिरोजपुर में यहाँ बैठ के उन्होंने पूरी रात। नाभा जेल ब्रेक पर बागपत से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह का बयान, जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से भागे हैं आतंकवादी। करने की जरूरत है। माना जाता है या उसमें अनुभव में आया भी है कि ज़्यादातर जो जेल ऑफिशियल्स हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं और ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। सत्यपाल सिंह ने देश के ज्यादातर जेल अधिकारियों को बताया भ्रष्ट, जेल सुधारों को सख्ती से लागू करने की वकालत की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से मुलाकात की, नोटबंदी पर फैसले की तारीफ की। रविवार को ख्वाजा के दर पर अजमेर पहुंची थी महबूबा मुफ्ती।
महबूबा ने पाकिस्तान से वार्ता की वकालत की, बोली अमन के लिए रिश्ते बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने आज तक से बातचीत में दिया बड़ा बयान, बोले भारत से बिना शर्त बातचीत को तैयार पाकिस्तान। पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को पीएम नवाज शरीफ ने दिया फेयरवेल। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ मजबूत करने नवजोत और प्रगट सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। अखिलेश से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मुलायम सिंह से मिले सांसद अमर सिंह। हंदवाड़ा के लांगेड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। शनिवार को बीएसएफ की टुकड़ी पर हुआ था हमला, हमले में जख्मी हुए थे हमारे 2 जवान। दुमका में पुलिस ने एसपी कॉलेज के हॉस्टल में छापे मारे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भरतपुर में नगर निगम के खिलाफ टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। भरतपुर में NH 11 पर LPG से भरा टैंकर पलटा, मची अफरा तफरी। दिल्ली में नांगलोई में अचानक लग गई आग, जल गई DTC की पूरी बस। देवघर के सदर अस्पताल में दमकल विभाग ने की मॉक ड्रिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गांव में लगी आग से 3 घर जलकर खाक, 40 बकरियों की मौत। असम के कोकराझार में बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोलीबारी। बेंगलुरु पुलिस ने कैश वैन लेकर भागे ड्राइवर की पत्नी को किया गिरफ्तार, 80 लाख रुपए बरामद। जैसलमेर में एक बुजुर्ग ने मासूम से रेप की कोशिश की, लोगों ने पकड़कर पीटा। बेरोड में 3 चेन झपटमारों को पकड़ने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। अलवर में चौथी शादी रचाने वाला दूल्हा हुआ गिरफ्तार, पत्नी ने की थी शिकायत।